तो देखिए विभवमापी के अनुप्रयोग में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, किन्हीं दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना। किन्हीं दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना। तो हम किन्हीं दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करते हैं। तो जिन दो सेलों की, पहले तो चित्र के अनुसार ये विभवमापी पहले से बना था, आपको पता है विभवमापी है, बस यहाँ पे वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर को हम लोगों ने हटा दिया और उसके स्थान पर हमने क्या जोड़ दिया, 2 सेल जोड़ दिए। तो लिखेंगे क्या कि तार के सिरे, पहले तो लिखेंगे जिन दो सेलों का विद्युतवाहक बल ज्ञात करना होता है हमें, उसे विभवमापी के तार के सिरे ए से जोड़ देते हैं। माना सेल क्या है, E1 और E2 है, जिन्हें कुंजी K1 व K2 की सहायता से जोड़ दिया गया और इसे एक धारा नियंत्रक धारामापी शंट युक्त धारामापी G से जोड़ दिया। शंट युक्त धारामापी क्या होती है, पीछे आपको लेक्चर में समझाया था कि इसमें ये शंट क्या है, वास्तव में एक प्रकार का प्रतिरोध है और जिसका काम क्या है कि ये जब प्रतिरोध लग जाता है तो इसकी धारा की, इसको धारा मापने की क्षमता बढ़ जाती है। ये आपको जब विभवमापी का अमीटर का वो धारामापी होता है, उसका जब अमीटर में रूपांतरण पढ़ाया जाएगा तब आपको ये बताया जाएगा ये क्या होता है। तो देखो समझिए, तो क्या होता है, जिन दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करनी होती है, उन्हें विभवमापी के तार के सिरे ए से कुंजी K1 व K2 की सहायता से जोड़ देते हैं तथा इसी से एक शंट युक्त धारामापी तथा एक जॉकी J जोड़ देते हैं, जिसे तार में खिसकाकर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। ठीक, अब देखो क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम कुंजी K को बंद करते हैं। तो आपको पता है कि जैसे इसका स्विच, कुंजी K बंद करने का मतलब आप समझ जाना स्विच ऑन करना, समझ रहे हैं। पूरी फिजिक्स में जहां भी कहा जाए कुंजी K बंद की गई तो आप समझ जाना वहां स्विच ऑन किया गया। तो जैसे हम कुंजी K को बंद करते हैं, मतलब स्विच ऑन करते हैं, तो इस बैटरी द्वारा परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर, वैद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब कि ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो गया। धारा कब प्रभावित होती है, जब तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर होता है। विभव में अंतर होगा नहीं, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इन दोनों के वास्तव में हमने क्या किया, ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दिया। तो जब कुंजी K को बंद करके तार ए बी के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, कुंजी K1 को खुला बंद करते हैं लेकिन K2 को खुला रखते हैं। कुंजी K1 बंद करने का मतलब स्विच को क्या किया, ऑन कर दिया। जैसे स्विच ऑन किया तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। वैद्युत धारा प्रवाहित हुई तो जी ने अपनी क्या दी, एक माप दी। जी का मान मतलब धारा मापी में कोई ना कोई विक्षेप आएगा। अब इसको तार को इधर उधर खिसकाकर हम एक ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे जब धारा मापी में क्या हो, कोई विक्षेप ना हो। धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। और धारा मापी में जब विक्षेप कब नहीं होगा, जब यहाँ का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर इक्वल। सेल का जो विद्युतवाहक बल है वो इतने इस तार के यहाँ से यहाँ तक के विभवांतर के इक्वल हो। समझ रहे हैं, सेल का जो विद्युतवाहक बल है वो तार के सिरों के बीच विभवांतर के इक्वल हो। और यदि यह विभवांतर हमने माना कितना आया, L1 आया। यदि यह विभवांतर J1 स्थिति ज्ञात करने पर तार की L1 लंबाई में प्राप्त हुआ तो E1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L1 के होगा, या E1 बराबर क्या होगा, KL1 के होगा, क्योंकि पीछे आप विभवमापी में पढ़ चुके हैं क्या, V प्रोपोर्शनल टू या V बराबर होता है K इंटू L के। तो E1 हो जाएगा K1 K इंटू L1 के। फिर समझो इसको पूरा, फिर से स्टार्टिंग से बता रहे हैं जिससे और क्लियर हो जाए आपका। देखो, जिन दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करनी होती है उन्हें हम चित्रानुसार चालक विभवमापी के चालक तार के सिरे ए, विभवमापी का ये चालक तार था पूरा, विभवमापी के चालक तार के सिरे ए से जोड़ देते हैं तथा इसके बाद इन्हें कुंजी K1 व K2 से संबंधित कर या जोड़कर एक शंट युक्त धारामापी से जोड़ के एक जॉकी J से जोड़ देते हैं। जिन दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करनी होती है उन्हें हम विभवमापी के तार के सिरे ए से जोड़कर कुंजी K1 व K2 से संबंधित कर देते हैं तथा इन्हें एक शंट युक्त धारामापी G से जोड़कर एक जॉकी J से जोड़ देते हैं, जिसे हम तार में स्पर्श कराकर कहीं भी खिसकाकर स्पर्श करा देते हैं। अब इसके बाद सर्वप्रथम हम कुंजी K को बंद करते हैं, जिसके कारण इसमें क्या हो रही, धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात बिंदु A व B के बीच हम विभवांतर स्थापित करते हैं। कुंजी K को बंद करके A व B के बीच हम विभवांतर स्थापित कर देते हैं। अब सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद करते हैं और K2 को खुला रहने देते हैं। K1 को बंद किया मतलब स्विच ऑन, K2 को खुला रखने दिया। ठीक है, तो क्या होता है, धारा मापी में विक्षेप, वैद्युत धारा
इसमें क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारामापी में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जो कि जे को तार में खिसकाकर एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, माना यह स्थिति जो इसका नाम आया वो आया J1। ये स्थिति क्या आई, अभी तो J लिखा है हमने, लेकिन माना यह स्थिति क्या आई, J1 आई। तार में कहीं स्पर्श कराया, ये यहीं लिखे दे रहे हैं, इसमें J1 आई स्थिति। तो और इसकी जो चालक तार की लंबाई, अब J1 स्थिति आई तो कितनी लंबाई आई, L1 आई। तो माना चालक तार की L1 लंबाई में धारामापी में क्या होता है, विक्षेप शून्य होता है। क्लियर। माना चालक तार की लंबाई L1 में धारामापी में विक्षेप शून्य आता है, विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। अतः जब इसमें विक्षेप शून्य आया तो आपको पता है कि E प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, L1 के, या V बराबर क्या बताया था, V बराबर किसके था, K L1 के। तो V की जगह क्या है, सेल का विद्युतवाहक बल E1, तो जो E1 आएगा वो बराबर आएगा K L1 के, समीकरण 1। और जहाँ K क्या है, विभव प्रवणता है, पढ़ चुके हो अभी, जहाँ K विभव प्रवणता है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, कुंजी K2 को बंद करते हैं और कुंजी K1 को खुला रहने देते हैं। अब इसके पश्चात कुंजी K2 को बंद करते हैं। K2 को बंद करने का मतलब K2 का स्विच ऑन हो गया। K2 को बंद करते हैं तथा K1 को खुला रख दें, K1 को खुला रखते हैं, खुला रखते हैं। क्लियर। K1 को बंद कर दिया गया, K1 को तो खुला रहने दिया, मतलब स्विच ऑफ है, और इसका स्विच ऑन कर दिया। अब इससे कारण भी इसमें धारा प्रवाहित होगी जी में। ठीक है, खुला रखते हैं, तब सेल E2 द्वारा धारामापी में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। होने लगती है। अब जो कि J को तार में स्पर्श कराकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, और कोई विक्षेप ना होगा तो मतलब जहां तक ये आएगा उस सिरे का विभवांतर और इसके किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। अब जो कि J को तार में स्पर्श कराकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, में कोई विक्षेप ना हो। क्लियर। माना यह स्थिति तार की L2 लंबाई में प्राप्त होती है, L2 लंबाई में प्राप्त होती है। अब L2 लंबाई में प्राप्त हुई तब E2 बराबर जो होगा वो किसके होगा, K L2 के होगा। V बराबर K L पढ़ा था, तो V मतलब विभवांतर या विद्युतवाहक बल, सेल जोड़े तो यहाँ पे विद्युतवाहक बल होगा, तो E1 हो गया K L1 के और E2 क्या हो जाएगा, K L2 के। इक्वेशन क्या होगा, इस सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग दे देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो।
समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 का जब भाग देंगे तो हम लोग पाएंगे क्या, इसका LHS था E1 और इसका था E2, तो E1/E2 बायां पक्ष हो गया, और इधर था KL1 और ये था KL2, तो KL1 अपॉन हो जाएगा KL2 के, K से K कैंसिल हो गया, तो इसका जो मान आएगा E1/E2 वो बराबर आएगा L1/L2 के, L1/L2 के। और इस प्रकार सेल के विद्युतवाहक बलों की तुलना हो जाती है, मतलब सेल के विद्युतवाहक बलों का जो अनुपात होता है वो तार की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, जहाँ पे शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। तो लिखेंगे इस प्रकार किन्हीं दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना की जा सकती है। इस प्रकार किन्हीं दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना की जा सकती है। किन्हीं दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना की जा सकती है। तो इस प्रकार सेल के विद्युतवाहक बलों की तुलना हो जाएगी, नोट कर लीजिए। देखो ध्यान दीजिए, इसका जो सेकेंड प्रयोग पढ़ रहे हैं उसमें किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे कि यदि कोई सेल दिया गया है और उसका आंतरिक प्रतिरोध आपको बताना है तो कैसे बताएंगे। तो देखो हम करते क्या है कि चित्र के अनुसार, ये तो आपका पहले से विभवमापी था ही, यहाँ तक क्या किया गया कि जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, हमें पता लगा स्मॉल ई जो कैपिटल ई जो सेल है इसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे क्या करते हैं, उसे इसके कौन से विभवमापी के तार के सिरे ए से जोड़ देते हैं। विभवमापी के तार के सिरे किससे जोड़ दिया, ए से जोड़ दिया। तो जिस चालक तार का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे चित्रानुसार विभवमापी के तार के सिरे ए से जोड़ देते हैं तथा इसके समांतर में एक प्रतिरोध बक्स RB तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं। ठीक, ये कुंजी K1 जोड़ दी, वो भी इसमें RB, R का मतलब हो गया रेसिस्टेंस, B का मतलब बॉक्स। रेसिस्टेंस को इंग्लिश, प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस, बॉक्स माने जानते हैं बॉक्स, तो ये प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं और इसमें कुंजी K1 जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे विभवमापी के तार के सिरे ए से जोड़ देते हैं तथा इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बक्स RB और एक कुंजी K1 जोड़कर एक शंट युक्त धारा मापी से तथा एक जॉकी J से जोड़ देते हैं, जिसे तार में स्पर्श कराकर कहीं भी खिसकाकर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है, जिसे तार में खिसकाकर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। अब क्या करते हैं हम, इसके पश्चात जब कुंजी K को बंद करते हैं और K1 को खुला रहने देते हैं, मतलब यहाँ तो स्विच ऑन हो गया, यहाँ पे स्विच अभी भी बंद है। तो जब कुंजी K को हम लोग क्या करते हैं, K को ऑन ऑफ करते हैं, कुंजी प्लग स्विच को ऑन किया मतलब कुंजी K को बंद करते हैं, तो क्या होता है, इसमें परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, नियत धारा प्रवाहित होती है। अब इसको क्या किया कि ये तो खुला है तो धारा किससे होके जाएगी, इससे होके जाएगी, ई से होके जाती है, ई से वैद्युत धारा होके जाती है, तो धारा मापी में क्या होता है, विक्षेप होता है। अब हम क्या करते हैं, जो कि J को तार में खिसकाकर, थ्योरी आपको स्क्रीन में लिखी थी वो लिख लेंगे, फिर जो कि J को तार में खिसकाकर एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, पीछे की तरीके है बिल्कुल, धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, और माना यह स्थिति, माना तार की L1 लंबाई में धारा मापी शून्य विक्षेप स्थिति में है, धारा मापी शून्य विक्षेप स्थिति में है, विक्षेप स्थिति में है,
यह शून्य विक्षेप स्थिति में है। जब यह शून्य विक्षेप स्थिति में है तो अतः अभी पीछे बताया था सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर किसके, के एल के, तो के L1 हो जाएगा के L1। ये समीकरण हो गया फर्स्ट, जहाँ के क्या है, विभव प्रवणता है, जहाँ के आपको पता है के बराबर क्या है, विभव प्रवणता। अब देखो क्या करते हैं, इसके बाद कुंजी K1 को ही बंद कर देते हैं, मतलब इसमें भी स्विच ऑन कर दिया तो कुछ धारा इधर भी प्रवाहित होगी जाएगी, कुछ धारा इधर भी प्रवाहित होगी, मतलब विभव का मान क्या होगा, गिर जाएगा। कुछ विभव इधर चला गया रेसिस्टेंस के कारण, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसके पश्चात अब कुंजी K1 को बंद करते हैं तथा तार में तथा धारा माप तथा जौकी J को खिसकाकर तथा जौकी J को तार में खिसकाकर पुनः शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। पुनः क्या की, शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। अब माना यह स्थिति क्या है, चालक तार की L1 लंबाई में प्राप्त होता है, ठीक है। माना यह स्थिति कौन सी, शून्य विक्षेप स्थिति तार की L1 लंबाई में प्राप्त होती है। L1 लंबाई, सॉरी L1 तो हो चुका था, तो L2 लंबाई में प्राप्त होती है। जब L2 लंबाई में प्राप्त होती है तब विभवांतर V बराबर क्या होगा, V प्रोपोर्शनल V बराबर K इंटू L2। ये था समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। वही तरीका जैसे पीछे किया था, क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर अब जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले था E और इसमें भाग देंगे इसके LHS में V से, तो E अपॉन V इक्वल हो जाएगा के L1 अपॉन के L2। के से के कैंसिल हो जाएगा तो आएगा E अपॉन V इक्वल L1 अपॉन L2 के, ये आ गया। अब ये तो क्या हुआ, अब निकालना क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो फार्मूला लगाएंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो होता है स्मॉल r, और स्मॉल r इक्वल जो होता है वो आपको पता है, पीछे डेरिवेशन में आपको हमने करवाया था जब क्या बताया था, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध। जिन बच्चों ने नहीं देखा सबसे पहले उसको देखेंगे जाके, इसको नोट करने के बाद एक तरफ सीरियल से पढ़ाई कीजिए, आपको फिजिक्स बहुत इजी लगेगी। तो प्रतिरोध स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R कैपिटल E अपॉन स्मॉल v माइनस V1। अब E अपॉन V बराबर क्या रख देंगे, L1 अपॉन L2। तो E अपॉन V बराबर L1 अपॉन L2 रखने पर ये रख देंगे। जब इसको रखेंगे तो R बराबर आएगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इसकी जगह L1 अपॉन L2 तो हो जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये आ गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मात्रक आपको पता है इसका क्या होता है, ओम। और इस प्रकार विभवमापी की सहायता से ही हम किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना भी कर सकते हैं। नोट कीजिए।